हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट इंडिया टीवी में। मैं हूं स्मित वकार और आज मैं आपको बताने जो ऐसी अजीब चीज़ें जो बिलियनर्स करते हैं। हम सब मानते हैं कि बिलियनर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, पर कभी कभार वो आम इंसानों की तरह गलतियां कर देते हैं। जैसे हम आम इंसान बेफिजूल खर्चा करते हैं, उसी तरह कुछ बिलियनर्स ने भी ऐसी गलती कर दी है। इसी वजह से आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। बिलियनर नंबर 1, जैसे कि हम जानते हैं कि सुल्तान हसन अल बोलकिया, जो कि ब्रुनेई का सुल्तान है, उसने $20,000 देकर अपना हेयर कट करवाया था और इतना रुपया सिर्फ उसने हेयर कट पर उड़ा दिया था। उसने इस हेयर कट के लिए सभी ने इक्विपमेंट्स यूज करवाए थे और कहा था इस जगह का ये पहला और आखिरी हेयर कट होगा। सुल्तान का पैलेस इतना बड़ा है कि उसमें 1700 से भी ज्यादा रूम्स है और उसके पास 500 रोल्स रॉयस है। क्या आप एलोन मस्क को जानते हैं? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगर वियर्डेस्ट बिलियनर की बात हो और उसमें एलोन मस्क का नाम ना आए तो बात ही नहीं बनती। 1989 में एक कपल ने एक स्क्रैप को ऑक्शन में खरीदा था, जिसके अंदर से उन्हें 1979 की लोटस स्पिरिट स्पोर्ट कार मिली थी, जो कि जेम्स बॉन्ड की द स्पाई हु लव्ड मी मूवी में यूज की गई थी। उस मूवी में वो कार सबमरीन बनकर मिसाइल फायर कर सकती थी। एलोन मस्क ने उस स्क्रैप्ड कार को $1 मिलियन में खरीद लिया था। पर सबसे मजेदार बात यह है कि उस कपल ने उस कार को सिर्फ $100 में खरीदा था। 1994 में बिल गेट्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सोचना भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल गेट्स ने लियोनार्डो डा विंसी की लिखी गई किताब को $30 मिलियन में खरीद लिया था। उस किताब को आप डा विंसी की साइंटिफिक स्क्रिबल भी कह सकते हैं। बिल गेट्स और लियोनार्डो डा विंसी दोनों इस दुनिया में अपने कामों से रिवॉल्यूशन लाए। वो किताब 16वीं सेंचुरी में लिखी गई थी, शायद इसलिए बिल गेट्स उसके लिए इतना पैसा उड़ाने को तैयार थे। अगले बिलियनर है हमारे जेफ भैया। हाँ जी, मैं जेफ बेजोस की बात कर रहा हूँ। जेफ बेजोस ने 2013 में वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि दुनिया का सबसे जाना माना न्यूज़पेपर है, उसे खरीद लिया। असली मज़ा तो तब आया जब जेफ बेजोस ने बताया कि उस न्यूज़पेपर को खरीदने से पहले उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था। सेलर पार्टी ने जो प्राइस कहा, उन्होंने उसी प्राइस में खरीद लिया। यहाँ तो हम सब्जी खरीदने के लिए भी बार्गेनिंग करते हैं और दूसरी तरफ जेफ बेजोस ने $250 मिलियन ऐसे ही दे दिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि उन्होंने जेफ बेजोस की इस न्यूज़पेपर को खरीदने के पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं दिखाई देती। मैं आपको बता दूं, वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर 80 सालों से ग्राहम फैमिली चला रही है और एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंसी को भी इस न्यूज़पेपर ने हिलाकर रख दिया था। क्या आपने कभी 2 मील लंबे लिखे हुए नाम को देखा है? शेख हमद बिन हमदन, जो कि एक अरब रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक आइलैंड खरीदा जिसका नाम अल फुतैसी था। आइलैंड खरीदना उनके लिए आम बात है, पर आप ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि इसके बाद उन्होंने क्या किया। उसने उस आइलैंड पर अपना नाम लिखवाया, जो कि इतना बड़ा था कि उसका हर अक्षर 1 किलोमीटर तक लंबा था और इतना गहरा था कि उसमें नदी का पानी जमा हो जाए। वो चाहते थे कि उनका नाम चांद पर से भी दिख सके। क्या आपने कभी सोने से बना हुआ प्लेन देखा है? एक बार फिर सुल्तान ऑफ ब्रुनेई ने कुछ ऐसी चीज खरीदी है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। उसने अपने लिए पूरा सोने से बना हुआ इंटीरियर वाला प्लेन बनाया था। बहुत लोगों के पास प्राइवेट जेट होता है, पर ऐसा किसी के पास नहीं। और सुल्तान तो इतने डाउन टू अर्थ है कि इतने अमीर होने के बाद भी वो जेट इसे देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? स्टीव कोहेन्स, जो कि एक फंड मैनेजर थे, उन्होंने एक 14 फुट की शार्क जो कि मरी हुई थी, उसे खरीदने के लिए $8 मिलियन से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। 1992 में ये शार्क मंगुल चार्ल्स ने सिर्फ 93,000 में खरीदी थी। इस शार्क को आज भी अल्कोहल और केमिकल के मिक्सचर से प्रिजर्व करके रखा है और इस आर्ट को द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ समवन लिविंग कहते हैं। अभी तक इसे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकन दबाइए, शेयर कमेंट लाइक भी ठोक दीजिए, और अगर नहीं ठोका तो सरदार खान नाम है इनका, बता दीजिएगा सबको।